Hello dear friends, you are most welcome in your own YouTube channel MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 6.1 कॉग्निजेंस मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या देख रखा आपके सामने क्वेश्चन कि जगन्स इनकम वाज 18,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जगन जो 18,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाता है। ही स्पेंड्स 14% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। रेंट मैंने क्या हुआ, भाड़ा, यानी किसी रूम का भाड़ा के लिए वो कितना परसेंट खर्च करता है अपना कमाई का, 14% खर्च करता है। एंड 54% ऑन ऑल अदर थिंग्स। अब जो खाना पीना है, डॉक्टर है, बाकी थिंग्स के लिए वो 54% क्या करता है, खर्च करता है। आगे क्या हुआ, व्हाट अमाउंट वाज सेव्ड बाय हिम एवरी मंथ। तो वो पूरे महीना में कितना पैसा बचाता है ना। सो यू हैव टू फाइंड द सेविंग अमाउंट ऑफ जगन। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोग को, जगन्स का जो इनकम है, जगन्स मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना दे के रखा है, 18,000 रुपया। अब जो खर्च करता है तो कितना खर्च करता है वो 14% रेंट पर। तो क्या लिखेंगे, स्पेंड अमाउंट ऑन रेंट 14%, और अदर थिंग्स में वो 54% खर्च करता है। तो क्या लिखेंगे, स्पेंड अमाउंट ऑन परसेंटेज, यहाँ पर स्पेंड परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑन रेंट, स्पेंड परसेंटेज ऑन अदर थिंग्स, अदर थिंग्स। कितना दिया हुआ, 54%। इसका मतलब टोटल वो कितना खर्चा किया, डियर फॉर टोटल स्पेंड क्या हो जाएगा, तो 14% उधर खर्च किया और 54% इधर खर्च किया, यानी 68% वो खर्च कर दिया। जब 68% खर्च किया तो बचा कितना, इसका मतलब सेविंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 100% होता टोटल। 100% में से 68% को मैं खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 32%। यानी उसके पास जो सेविंग परसेंटेज है वो 32% है, और कमाता है कितना, 18,000, यानी 18,000 का 32% वो बचाता है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेविंग अमाउंट ऑफ जगन है ना, ऑफ जगन। तो क्या हो जाएगा, 32% ऑफ 18,000 है कि नहीं। अब यहां से निकाल लीजिए, परसेंटेज को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100, ऑफ को हटाने के लिए इंटू, और यहाँ पर 18,000 है ना। यहाँ से 0000 का मर्डर कीजिए, 18 दूना 36, 18 ते 54 और 3 57, 10 पीछे में, यानी उसका सेविंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,760 रुपया। समझ में आया, यानी इतना रुपया बचाता है कौन, जगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ कि रजत वेन टू स्कूल, रजत स्कूल गया फॉर 260 डेज। कितना दिन स्कूल गया, 260 डेज इन अ सेशन। अब सेशन क्या होता है कि एक साल ले लिया जाए, जैसे मार्च टू अप्रैल है ना, अप्रैल टू मार्च, ये क्या हो गया, एक सेशन हो गया। इफ हिज अटेंडेंस वाज 80%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। यानी आपको यह निकालना है कि कितना दिन स्कूल खुला हुआ था, कि जिसका 80% कितना दिन आ रहा, 260 दिन आ रहा है ना। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ डेज है जिसमें जिस दिन स्कूल ओपन था वो क्या था, एक्स था। तो क्या कर लेंगे हम लोग, लेट नंबर ऑफ डेज ऑन विच, लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वॉज ओपन, स्कूल वॉज ओपन, वो क्या होगा, एक्स होगा है ना। मान लिया कि वो कितना दिन था, एक्स था। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका जो ये 260 दिन वो स्कूल गया, वो कितना था, टोटल का 80% ही था। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कैन वी राइट हियर, 80% ऑफ एक्स, यानी टोटल का वो 80% गया, तब वो कितना दिन हुआ, 260 दिन। अब यहां से क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, तो 80/100 हो जाएगा, और परसेंटेज को हटाएंगे तो इंटू एक्स और इज इक्वल टू 260। यहां से क्या कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 260, और जो डिवाइड में है दैट विल बी मल्टीप्लाइड एंड 80 विल बी डिवाइडेड।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटो तो 4 दूनी 8, 25 चुका 100, यहाँ से 13 दूनी 26। अब गुना करते हैं तो 25 किया 75 का 5, कैरी 7, 25 और 7 कितना हो गया, 7 5 12, 32। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था, 325 दिन था, जिस दिन क्या था, स्कूल खुली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देके रखा आपके सामने कि 60% स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। यानी कोई स्कूल है जिसका 60% क्या है, बॉयज है। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि नंबर ऑफ बॉयज जो होता है किसी भी स्कूल में वो ज्यादा होता है ना, एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो वही दिया हुआ कि 60% स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इफ 120 आर गर्ल्स। यानी आपको यह निकालना है कि उस स्कूल में कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं ना, जिसमें अगर 120 लड़की रहे, ठीक है, तो उसमें उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा। ये नहीं आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है ना। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि अगर ये 60% स्टूडेंट्स बॉयज है तो ये पता कीजिए कि गर्ल्स कितना परसेंट होगा। तो ऑब्वियसली बात होता है टोटल 100% होता है, तो 60% अगर बॉयज है इट मीन्स नंबर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 40%, है कि नहीं। अब यहां से आपको देके रखा कि 120 गर्ल्स है, तो करना क्या है ना, 40% ऑफ 120 ऑफ x विल बी 120। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, दिया हुआ परसेंटेज ऑफ बॉय, परसेंटेज ऑफ बॉयज 60% है ना। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, डियर फॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स खुद ही बताइए। तो 100% में से 60% को माइनस कर दो, 40% विल बी द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, है कि नहीं। ये गाड़ी की आवाज बता देगा। और क्या देके रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स 120, है ना। अब हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्कूल में क्या है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी एक्स। हम लोग मान लिए कि टोटल जो स्टूडेंट्स है स्कूल में वो कितना है, एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स का हम लोग 40% निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा, क्योंकि उतना गर्ल्स है। इट मीन्स वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 120। एंड यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि 40/100 हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। यहां से अगर x का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 120, और जो 100 इधर डिवाइड में दैट विल बी मल्टीप्लाई एंड 40 विल बी डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300। यानी उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितना है, 300 है। समझ में आया। बस इसी टाइप से आपको देखिए सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को समझना है और क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ डायरेक्ट आप लगाते थे इट मीन्स ये किसका परसेंटेज दिया हुआ, बॉयज का, और जो संख्या में दिया हुआ किसका दिया हुआ, गर्ल्स का, तो फिर अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है ना, उस हिसाब से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है।